सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो अब बुझे हो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के समय जैसे आपने देखा था कि हम 3 स्टेप्स को डील करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और आल्सो कॉल्ड द ग्लूमरस फिल्ट्रेशन। सेकंड वन इज कॉल्ड द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और जो थर्ड वन होता है दैट इज कॉल्ड द सिलेक्टिव सिक्रीशन। बट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले बच्चों आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन टर्मिनोलॉजी को समझते हैं जिसमें सबसे पहले एक टर्म आती है रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली में रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है। रीनल ब्लड फ्लो, अब मुझे बताओ, अगर लास्ट टाइम जब हम आपको आरएडी से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में कार्डियक आउटपुट के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो सबसे पहले क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो को समझने के लिए, जिसको आप शॉर्ट में आरबीएफ के नाम से भी जान सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका आरबीएफ। तो रीनल ब्लड फ्लो को समझने से पहले आपने ऑलरेडी जो टर्म्स कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट के बारे में पढ़ के रखा है, तो उसके बारे में पहले आपको कंसेप्ट होना चाहिए। तो एक बार मैं थोड़ा सा, जो पहले से हम ऑलरेडी जो कुछ टर्म्स हैं पहले पढ़ चुके हैं, तो पहले इसको उनको मैं रिवाइज कर लेता हूँ। तो क्योंकि इस टर्म को समझने के लिए पहले आपको उसका कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने पढ़ा था कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, तो मुझे बताओ कार्डियक आउटपुट कहने का मतलब क्या होता है कि जो आपका हार्ट 1 मिनट में ब्लड को इजेक्ट करता है। तो आपने देखा था कि जो हमारा हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल था, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो मुझे बताओ 1 मिनट में यहाँ से कितना ब्लड इजेक्ट कर रहा था 1 मिनट में। क्योंकि कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, हार्ट रेट। तो आपको पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कहने का मतलब होता है द ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 बीट, यानी कि 1 बीट में जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है 1 बीट में, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। और आपको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम का जो वैल्यू था वो कितना था, 1 बीट में 70 ml ब्लड जो है हार्ट जो है पंप करता है अपने लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और हार्ट रेट कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर एवरेज देखा जाता है तो इसका जो वैल्यू होता है हार्ट रेट कितना होता है 72 बीट्स पर मिनट। तो अगर आप कार्डियक आउटपुट की बात करेंगे तो इट इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आपका 70 ml, यानी कि 1 बीट में जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करता है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और हार्ट रेट मींस बीट पर मिनट कितनी होती है, तो 72। तो अगर आप 70 इंटू 72 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका वॉल्यूम आएगा ब्लड का वो आएगा 5040 ml। इसका मतलब है आप इसको अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर भी बता सकते हो। 5 लीटर जो है आपका ब्लड पंप होता है 1 मिनट में फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, उससे हम क्या बताते हैं, कार्डियक आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि कार्डियक आउटपुट कहने का मतलब क्या है, द ब्लड व्हिच इज इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 मिनट इज कॉल्ड एज द कार्डियक आउटपुट। एंड कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू कितना हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml मिलीलीटर इनटू, अगर हार्ट रेट देखोगे तो कितना है 72। तो ऑल ओवर 1 मिनट में हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड को पंप कर रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो भाई 5040 ml। तो जैसे आपने देखा कि कार्डियक आउटपुट कितना हुआ, 5 लीटर जो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल ने 1 मिनट में ब्लड को इजेक्ट किया। अब इस 5000 मान के चलो इसको 5000 ml में से या 5 लीटर में से जो ब्लड आपका 1 मिनट में, क्योंकि कार्डियक आउटपुट करने का मतलब है 1 मिनट में जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को इजेक्ट किया। अब कितना किया, तो 5040 ml। अब उस 5040 ml का जो ब्लड आपके किडनी में एंटर होगा, दोनों ही किडनी में एंटर होगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट का जो 5000 ml का जो ब्लड होगा उसका जो अमाउंट होगा वो जो किडनी के अंदर एंटर होगा, उसके लिए एक्चुअली हम टर्म क्या यूज करते हैं, रीनल ब्लड फ्लो, यानी कि द अमाउंट ऑफ ब्लड
entering into both kidneys, into the both kidneys per minute, पर मिनट। तो 1 मिनट में आपका कार्डियक आउटपुट कितना था 5000 ml, और उस 5000 ml में से जो ब्लड अब दोनों किडनी में एंटर होगा 1 मिनट में, तो उसे हम बताते हैं रीनल ब्लड फ्लो। अब मुझे बताओ, और इसका जो वैल्यू रहेगा, तो देखो आउट ऑफ 5040 ml में से कितना ब्लड जो है वो किडनीज में एंटर होता है 1 मिनट में, तो आप याद रखेंगे इट इज अबाउट 1200 ml। इसका मतलब है इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 1/4 ऑफ कार्डियक आउटपुट, 1/4 ऑफ कार्डियक आउटपुट। यानी कि कार्डियक आउटपुट की वैल्यू क्या थी 5000 ml थी। आउट ऑफ 5000 में अगर देखोगे अप्रोक्सीमेटली तो 1200 ml जो है वो दोनों किडनी में एंटर हुआ। तो क्या हम ये बता सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ कार्डियक आउटपुट का ब्लड दोनों किडनी में एंटर होने के लिए हमने क्या टर्म यूज किया, रीनल ब्लड फ्लो टर्म यूज किया। तो अब इसके बाद क्या होगा कि आप देखो, हमें पता कि जो ब्लड है, ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। क्या ब्लड के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द फॉर्म्ड एलिमेंट। तो आप मुझे बताओ कि जब ब्लड के दो मेन कंपोनेंट में से जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है, ये अबाउट कितना होता है, इट कंस्टिट्यूट अबाउट द 55%, एंड रिमेनिंग जो 45% होता है ब्लड का, वो क्या होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। 45% क्या होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। अब इसमें क्या होगा कि जो 1200 ml किडनी में, दोनों किडनीज में जो 1 मिनट में ब्लड एंटर हुआ, उसके लिए तो हमने रीनल ब्लड फ्लो बताया। लेकिन अब इसके रिलेटेड एक और टर्म है जिसके लिए हम क्या बताते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या है, रीनल प्लाज्मा फ्लो। प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो कहने का मतलब क्या है कि अब देखो जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा तो वो ब्लड के एक्चुअल में प्लाज्मा से होता है। वो ब्लड के, क्योंकि इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट टेक पार्ट्स नहीं करते, जो भी आगे जाके यूरिन का फॉर्मेशन, हम जब मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन समझेंगे तो उसमें जब देखेंगे कि जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो वो ब्लड के प्लाज्मा से होता है। तो अब टोटल ब्लड तो हमारे पास 1200 ml जो है दोनों किडनीज के अंदर एंटर हुआ है, बट उसमें से कितना ब्लड होगा जो आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो लाएगा। तो हमने पता है कि भाई प्लाज्मा ब्लड के अंदर कितना परसेंट है, तो 55%। तो हम लिख सकते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है, इट इज द 55% ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो। तो रीनल ब्लड फ्लो कितना था, अभी आपने देखा कि 1200 ml था, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 55% ऑफ 1200। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करके आओगे तो आपके पास जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 650 ml। इसका मतलब है जो रीनल प्लाज्मा फ्लो का वैल्यू होगा वो कितना होगा 650 ml। और यही जो रीनल प्लाज्मा फ्लो होगा यही एक्चुअल में कंट्रीब्यूट करेगा आगे जाके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, क्योंकि आगे जाके जब मैकेनिज्म ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन जो होगा तो वो ब्लड के फिल्ट्रेशन से होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। लेकिन ब्लड के फिल्ट्रेशन में से भी अगर देखा जाए तो ब्लड का कौन सा वाला पार्ट, दैट इज द प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है, 55% कंस्टिट्यूट करता है ब्लड का। और अगर 55% कंस्टिट्यूट कर रहा है प्लाज्मा का, तो मुझे बताओ रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ब्लड एंटर कितना हो रहा था दोनों किडनीज में 1200 ml। तो हम लिख सकते हैं 55% ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो कितना था आपके पास, अभी देखा हमने ऊपर, दैट इज 1200 ml। तो अगर आप 55% ऑफ 1200 का निकालोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 650 ml। इसी को एक्चुअल में रीनल प्लाज्मा फ्लो के नाम से जाना जाता है। सो आई होप आपको ये दोनों टर्म्स प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी कि रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो। और साथ साथ में क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी हम पहले से ही बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में समझ चुके हैं, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, तो आगे जो है नेक्स्ट में हम अब मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स को डील करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।